हमें ज्ञान में आने के बाद उसका अर्थ पता चला कि ऐसा क्यों है। तो ज्योतिबा माना शिव बाबा का प्रतीक है और सिद्धनाथ माना हम बच्चों का प्रतीक है। हमने परमात्मा की विधि पे एक्यूरेट चलने से जो विधि से सिद्धि हमने प्राप्त की, जो हमारी द्वापारिक से मांग थी परमात्मा के पास, उसको हमने पूरा किया, प्राप्त किया। और उसके साथ जगत अम्बा का प्रतीक है मम्मा जोगुबाई। तो बहुत सुंदर खेल है। तो अभी दशहरा हो गया तो हमारी ग्राम देवता का पूजा रहता है और वो पालकी जो होती है 5 दिन खेलती है गांव में, और उसका पूरा गायन महाराष्ट्र भर और न्यूज़ चैनल पे जाता है। तो प्रचंड दैदीप्यमान और बहुत बड़े मायने पे वो पालकी होती है नागजरी ग्रामस्थ की गांव की। और उसमें इतनी तीव्र श्रद्धा है भक्तों की कि एक दिन तो पालकी में सिद्धनाथ जी ज्योतिबा को बिठा के, वो ग्रामस्थ पालकी माना रथ समझ लो, तो उस रथ में बैठा के ग्रामस्थ पहाड़ की तरफ जाते हैं जहाँ से वो आए, ऐसा कुछ माना जाता है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा कांटों का पंजर रखा जाता है, लिटरली कांटे, थ्रोन्स। सो उसके ऊपर से वो लोग चलते हैं, फिर भी उस दिन उनको कांटे चुभते नहीं, खून आता नहीं, कांटे लगते नहीं। तो इतनी गहरी भक्तों की श्रद्धा। और उस कांटों के ऊपर उस नाद होता है, वो भगवान की पुकार होती है, वो स्मूथली म्यूज़िक रहता है ढोल ताशा का, और एक गीत होता है और एक मशाल जलाई हुई रहती है और वो रथ भगवान का उधर खेलता है और उसको पकड़ा होता है मनुष्य ने ही। तो उसके सामने और 2-4 लोग कोई होते हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते उस दिन ऊपर के, और उसी हालत में वो कांटों पे सो जाते हैं। कांटों पे सोते उल्टे पुल्टे होते, उनको कांटे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आज भी विश्व भर में भगवान के खोज में, भगवान से सुख शांति पाने के लिए हो रही है। तो उसका अर्थ अभी हमें जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तभी पता चला, ये थ्रोन, ये कांटे किसका प्रतीक है, ये पालकी, ये ग्राम देवता का रथ क्यों नचा रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। वो सबको सुख शांति की ही कामना है और उत्साह में उत्साहित भी हो जाते हैं। जो भी जीवन में चल रहा है उतार चढ़ाव, उसको 5 दिन के लिए भले सब भूल जाते हैं और एक आ जाते हैं। उस ग्राम देवता का इतना महत्व है, जो बाहर कहीं चला गया होगा, गांव में नहीं रहता होगा, झगड़े होंगे भाई बहनों में, पिताजी में, संबंधियों में, वो सारा भूल के सारे कुछ दूर दूर से अपने घर दशहरे के टाइम ग्राम देवता की पूजा के लिए घर में आ जाते हैं। तो कितने गहरे सुंदर सुंदर अर्थ उसके निकलते हैं। तो हम अभी हर चीज़ को ज्ञान के नेत्र से देखते हैं, तभी हमें बहुत आनंद होता है। और उन भक्तों के लिए शुभ भावना, शुभकामना, मनसा सेवा में हम सदा लीन खुद को रखते हैं। तो इसीलिए बाबा को हमने पूछा था, बाबा छोटेपन से ग्राम देवता के रूप से दशहरा मनाते हैं, क्विंटन, किलो नहीं, क्विंटन के रूप में गुलाल लगाया वो तो उसमें ऊपर फेंका जाता है भगवान के रथ के ऊपर, और पूरा मंदिर, पूरा गांव के रास्ते पूरे गुलाल से भर जाते हैं। गुलाल लाइक हल्दी कुमकुम कैसा है, उस टाइप का एक गुलाल नाम का भी है, वस्तु है जो भगवान के ऊपर फेंकी जाती, लगाई जाती टीका के रूप में सबको। तो हमारे मन में चिंतन चला, बाबा ये गुलाल किसका प्रतीक है। फिर दशहरे के दिन सोना लूटते हैं हमारे गांव में, क्या कहते हैं, सोना लूटने जा रहा हूँ। तो सोना इस तरह से लूटते हैं, वो एक आपटा नाम का पत्ता होता है, हमारे भाषा में उसको आपटा कहते हैं, उस वनस्पति को, वो पेड़ के पत्तों को। दूसरे भाषा में मुझे मालूम नहीं क्या कहते हैं हिंदी में। तो एक आपटा नाम का पत्ता है, उस पत्ते में 3 पत्ते होते हैं और उसका सेब पीपल के पत्ते जैसा रहता है लेकिन छोटा है, उसमें चीक वगैरह कुछ नहीं, धोखा नहीं उस पेड़ को हाथ लगाने से, पत्तों को। तो वो पत्ते लाते हैं और सबको देते हैं घर घर में जाके, जिसके साथ पहचाने उसको जाके बोलते हैं सोना ले लो। क्या ले लो, सोना ले लो। तो ये फिर मुझे मन में आया, बाबा ये आपटा किसका प्रतीक है, ये पत्ते क्यों लगाते हैं गाँव में। तो उसका भी बाबा ने खबर दिया कि बच्चे पत्ता तो धरती के सेब का प्रतीक है। धरती जब जलमय हो जाएगी, समुद्र जब उसकी जगह लेगी, तो उसका सेब जो दिखता है वो पीपल के पत्ते का, लेकिन पीपल का पत्ता हाथ में लेने में उसका चीक लगेगा,
इसीलिए चीक नहीं लिया पूर्वजों ने, वो आपटे का पत्ता लिया जो छोटा सा है और 3 पत्ते एक साथ रहते हैं हमेशा। तो तीन युगों का प्रतीक और ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक, और बाबा त्रिदेवों त्रिलोकनाथ है, उन्होंने ही त्रिदेव की स्थापना की है, उसका भी प्रतीक है। तो वो पत्ता इस तरह से 3 पत्ते एक साथ रहते हैं, और उसका डंडा, तो डंडा बाबा का प्रतीक हो गया। तो मैंने उसके बारे में भी बाबा के सामने चिंतन चला कि बाबा वो पत्ता क्यों लुटाते। तो एक मैसेज आया, उसमें मुझे दिखाई दिया कि वो पत्ता का सेब दिख रहा है, कृष्ण पीपल के पत्ते पे आएगा, तो इसीलिए वो सोने का फूल, सोना लुटते हैं उसको कहते हैं हमारे गांव में, तो पत्ता देते हैं, जिसके साथ पहचाने उसको पत्ता देते हैं, और देवी देवताओं के नाम पे वही पत्ता चढ़ाते हैं। और फिर जब गांव से निकल जाते हैं तो छोटे छोटे पूड़ी में वो पत्ता और गुलाल लेके सब चले जाते हैं, ताकि भगवान की कृपा मेरे साथ में लेके जा रहा हूँ इस भावना से। तो हर चीज़ का कितना अर्थ है, लेकिन हम बाबा के साथ बैठ के चिंतन करें। उस दिन मैंने बाबा को मेरे साथ रखा था पति परमेश्वर के संबंध में। जिस दिन मैं उनसे बात कर रही थी, कभी मैं उसको दोस्त के संबंध में रखती हूँ, तो उस दिन पति परमेश्वर के रूप में बाबा को मैंने साथ रखा था और उनसे बातें कर रही थी, मेरे पति परमेश्वर जी आज मुझे ये बातों का रहस्य बता दो। तो उस टाइम चिंतन हो गया, संकल्प छूट गया, उस टाइम नहीं पता चला, लेकिन आगे इस 2-3 दिन में बाबा ने इतना सुंदर अनुभव दिया, तो अभी बहुत प्यार आ गया बाबा के ऊपर, और मन में एक दृढ़ संकल्प हो गया कि नहीं, अभी मेरा हर विचार बाबा के लिए समर्पित है। मेरा बाबा मुझे इतना प्यार करता है, हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो इतना सर्वश्रेष्ठ है और वो मुझे इतना प्यार करता है, और मैं उसके आज्ञा पे नहीं चलूँ, ये कितना मैं अपने भाग्य को लकीर लगा रही हूँ अज्ञान की, आलस्य की। तो तब से बहुत आनंद, और उसी का ही प्रतीक आज मुरली में बाबा मुझे गुलाल का अर्थ बताते हैं। तो आज तो होली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी बाबा हमें शिवरात्रि का मतलब समझाते, होली का मतलब समझाते। माना संपूर्ण संगम युगी हमारे लिए होली है, दिवाली है, दशहरा है, शिव जयंती है। संपूर्ण संगम युग हमारे लिए शिव जयंती है, श्री कृष्ण अष्टमी है, राम नवमी है, सत्यनारायण की पूजा है, दशहरा है, विजयदशमी है। संपूर्ण संगम युग ही हमारे लिए अमृत वेला है, ज्ञान अमृत पीने का, ये संजीवनी बूटी पीने का वेला है। संपूर्ण संगम युग हम ब्राह्मणों के लिए अमूल्य वेला है। सो आइए स्व संकल्पों को सफल करते हुए अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य का अनमोल संजीवनी बूटी को अपनाते हैं। अव्यक्त बाप दादा सामने बैठे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अव्यक्त बाप दादा से अमृत में अमृत संजीवनी बूटी कानों द्वारा पी रही हूँ, मैं संपूर्ण ज्योति हूँ। अपने सूक्ष्म शरीर में स्थित हो जाओ और संपूर्ण भाग्य प्राप्ति सुनने से, देखने से और मनसा वाचा कर्मणा से प्राप्त करो। उसको कहते मैं पद्मापति हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मेरे हर विचार में, हर दृष्टि में कमाई जमा होना, माना अनलिमिटेड, बेहद के राजाई का, बादशाही का मालिक बन जाना। ठीक है। सो आज है 5/10/2025, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 3/3/2007 में चली थी ये मुरली। फिर से बाबा आज अभ्यास कराते हैं। बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरली का सार है, परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। हम कहते हैं मुझे बाबा मिल गया, मैं बाबा की होली, बाबा मेरा संसार है, मेरा तो एक बाबा, और क्या कहते हैं दूसरा ना कोई, मतलब मैं उसकी होली। जैसे लौकिक दुनिया में बेटी की शादी एक मनुष्य के लड़के के साथ होती है, तभी वो समझती है मन से, संस्कारों के अनुसार। हिंदू संस्कृति में बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, जो भी तुम्हारा पति है वही तेरे लिए सर्वस्व है। तो वो कन्या की दृष्टि इधर उधर कहीं में नहीं जाती, वो अपने पति को अपना सर्वस्व मान के माता पिता के घर से विदा होके उसका ही संसार अपना लेती है।
ठीक है, क्योंकि पत्नी का रोल बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि समझ लो वो बेटा माँ से प्यार करता है, माँ तो उसकी है, छोटेपन से उसके साथ है। बहन से प्यार करता है, बहन तो छोटेपन से उसके साथ है। लेकिन जो पत्नी है वो पराए घर की है, वो अनोखी है, उसके लिए ये घर नया है, फिर भी वो सब कुछ अपनाती, माना होली हो जाती है, वो उसकी होली। तो ये तो हो गया लौकिक बात। लेकिन अभी ये अलौकिक पारलौकिक में समझ लो, मैं परमात्मा की सारे संबंधों के साथ होली, और जो भी पीछे हो गया, किसी भी आत्मा के साथ जो भी मेरा परिस्थिति आ गई, शरीर के ऊपर आ गई, ड्रामा के ऊपर आ गई, उसको जला दो, हो लिया, फुल स्टॉप, बिंदी खत्म। तो होली शब्द के अनेक अर्थ आते हैं, तो अपने अपने हिसाब से चिंतन करिए। तो क्या था मुरली का सारा और महावाक्य आज का? पूरे शब्द चाहिए, सुनने में एकाग्रता होगी तो सार का एक भी महावाक्य याद रहेगा। चिंतन तो बाबा कराएंगे, विश्लेषण चलेगा, मुझे बाबा के महावाक्य पकड़ना है, क्योंकि सार याद रहेगा, स्टोरी याद रहेगी, अनुभव याद रहेंगे। याद रखना है मुझे अनमोल संजीवनी बूटी के महावाक्य के हर शब्द को, तभी बुद्धि सत्व प्रदान बनेगी। ये लॉ है। इसलिए बाबा कहते भक्ति अव्यभिचारी हो गई। जब तक शिवलिंग की भक्ति करते थे ठीक थे, तो उसमें मिलावट हो जाना, माना बाकी सारी बातें याद रहना और मुख्य को छोड़ देना, तो हम वहाँ के वहाँ ही रहेंगे। फिर से महावाक्य को सुनो, पर तो विस्तार तो बहुत याद रहा होगा, रह गया ना। निमित्त आत्मा द्वारे बाबा ने जो चिंतन किया, जो हर शब्द का अर्थ बताने की कोशिश की, वो तो याद होगा, लेकिन बाप के वाक्य को नहीं भूलना है उसके साथ। परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। बताओ क्या बोला बाबा ने? गुलाल का रंग ये करना, ये सच्ची होली है। बहुत अच्छी कोशिश तो की इन्होंने, कोशिश तो। गुण और शक्तियों का रंग लगाना, यही सच्ची होली मनाना है। बहुत अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, सभी की बुद्धि दिव्य हो रही है, प्राप्ति उतनी ज़्यादा ही होती रहेगी। परमात्मा संग में ज्ञान का, ध्यान से सुनिए, कभी भी बाबा बीच में पूछेगा मैंने क्या बोला। परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। कौन से बच्चों से? लकीएस्ट और होलीएस्ट, माना संपूर्ण पवित्र और संपूर्ण भाग्यशाली। हाँ, पद्मा पदम भाग्यशाली, लकीएस्ट हाईएस्ट है ना। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। जी बाबा, दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बन जाना। मनाना अर्थात बन जाना, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली। होली अर्थात पवित्र बन गए, तो आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली। होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगाते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा लिया है? सबसे अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो। आप सब ने
परमात्मा संग का रंग आत्माओं को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। बाबा हमें कौन से रूप में देख रहे हैं कि स्वयं भी संपूर्ण होलीएस्ट बन गए, माना पवित्र बन गए, और दूसरे को भी वही रंग में रंगा लिया। पवित्रता के रंग में तुमने सबको रंगा लिया। इस ही भाव से बाबा हमें देख रहे हैं। यह परमात्मा संग का रंग कितना महान और कितना सहज है। क्या बोला बाबा ने? बहुत अच्छा। ये रंग ऋषि मुनि साधु संतों को अथाह तपस्या के बाद भी समझ में नहीं आया। ये परमात्मा रंग का संग का रंग कितना महान और सहज है। इसीलिए परमात्मा संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। सत्संग का अर्थ ही है, ध्यान से सुनो मीठे फरिश्तों, सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग में रहना। क्या है सत्संग का अर्थ मीठे बच्चे? सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे से ऊंचा है। ऐसे संग में रहना क्या मुश्किल है क्या? जो सहज भी है और ऊंचा भी है। क्या ऐसे संग में रहना बच्चों को मुश्किल लगता है? क्या कहते हो बच्चे, मुश्किल लगता है? हाँ भी नहीं, ना भी नहीं। आसान लगता है, सहज लगता है, क्या मुश्किल लगता है मीठे बच्चों को? सहज लगता है बाबा। सहज लगना ही चाहिए। सर्वशक्तिमान साथ है, सम्मुख बैठा है, हर रिश्ते नाते का प्यार देने के लिए तैयार है। उसने सारी युक्तियाँ भी बताई है। तो मुझे सहज और सहज ही लगना चाहिए एवं मुझे उसके पालना का, उसके संग के झूले का अनुभव होना ही चाहिए। सहज लगता है बाबा, मुश्किल नहीं। तो बाबा कहते हैं जो सबसे सहज और सबसे ऊंचा से ऊंचा संग है, वह वैसे संग में रहना मुश्किल है क्या? नहीं मुश्किल बाबा, सहज है। और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? कुछ भी नहीं लगता आपको? ना सहज लग रहा है, ना प्यारा लग रहा है। हाँ जी ही नहीं आ रहा है तो बाबा आपको ही देख रहा है। क्या मुश्किल है मेरे मीठे बच्चों को जो मैं मदद करूं? सहज भी लगता है क्या पूछा? प्यारा भी लगता है क्या पूछा? प्यारी चीज़ भूलती है क्या कभी? क्या सताती है प्यारी वाली चीज़? सताती है क्या भूल जाते हो? सताती है। बच्चे देखो, ये अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? देखो दुनिया वाले कितने प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं दुनिया वाले? कितनी कोशिशें, कितने प्रयत्न करते हैं परमात्मा संग को, परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। उनको मालूम ही नहीं विधि क्या है। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना और दिल से कहा। क्या कहा मीठे बच्चों ने दिल से बाप को जान के? मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। जितना प्यार से जोर से आवाज़ करना है अभी करो। अभी याद में नहीं बैठे, पढ़ने बैठे हैं तो टीचर पूछेगा तो बच्चों का आवाज़ आएगा तो उत्साह से पढ़ रहे हैं, है ना? बराबर है ना? बाबा कहते बच्चे अव्यक्त हो जाओ, लाइट ज्योति रूप परम धाम में आ जाओ। तो शांत ज्योति। बाबा पूछते हैं प्रश्न तो जोर से बोलो।
टीचर पूछ रहा है, साइलेंस में जाने के लिए नहीं बोला वो। सो मीठे बच्चे, लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा। बाबा ने भी क्या कहा तुम्हें? मेरे मीठे बच्चे। और रंग लग गया, मेरा मेरा हो गया और रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया। गुलाल गुणों से सर्वगुण संपन्न बनाया, माना गुणों से लाल कर दिया। बाप ने, हम कहते हैं ना, अरे मैंने देखा उसका चेहरा तो गुस्से से लाल था, है लाल था, वो भाव आया था, भाव से चेहरा तमतमा हो रहा था। तो बाबा कहते मैंने तुम्हें गुलाल लगा दिया, माना गुणों से लाल हो गए, सर्वगुण संपन्न हो गए। सो मीठे बच्चे, बाबा कहते बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग से आप तो देवता बन गए। लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देवी आत्माओं के रूप में पूजा जाते हैं। इतने तुम गुणों से लाल हो गए थे। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, अंडरलाइन, पवित्र बहुत बनते, लेकिन तुम्हारी क्या मानता है आगे बाबा बता रहे हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं भी, क्या बोला बाबा ने? पवित्र भी बनते हैं बहुत, महान आत्माएं भी बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं भी बहुत बनते हैं। लेकिन आपकी पवित्रता, ध्यान से सुनो, मैं हूँ, मैं कहाँ तक हूँ चेक करने का पॉइंट है। तो लेकिन आपकी पवित्रता, देवात्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता कैसे बनी? सिर्फ संग के रंग से। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता कैसे बनी? सिर्फ संग के रंग से। मन बुद्धि में उसका संग ले लिया, कर्म इंद्रियों में, ज्ञान इंद्रिय में उसका संग ले लिया। सिर्फ इतनी श्रेष्ठ पवित्रता तुम्हारी कैसे बनती है, जो किसी महान आत्मा के पास भी नहीं, जो साधु सन्यासी भी पवित्र रहे उनके पास भी इतनी श्रेष्ठ पवित्रता नहीं है। तो देव आत्मा के रूप में भी आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता। आपकी पवित्रता अविनाशी हो गई ना, कल्प कल्प तुम्हारे साथ आई। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे? सिर्फ परमात्मा के संग के रंग से। आप सभी फलक से कहते हो, फलक से माना स्वाभिमान से, छाती तान के, ऐसे तानने वाली प्रैक्टिकल छाती नहीं, मन बुद्धि में वो नशा। आप सभी फलक से कहते हो। अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, ऋषि मुनि ने क्या कहा परमात्मा के लिए? नेति नेति, सर्वव्यापी, घट घट में है, सब में है नहीं। हम तो एक्यूरेट बताते हैं, एकदम हिम्मत से बताते हैं, विश्वास से बताते हैं जी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इतनी श्रेष्ठ पवित्रता कैसे बनी? आप सभी फलक से कहते हो। अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी बहुत अच्छा चिंतन चल रहा है उनका, बहुत अच्छा। परमात्मा तो जैसे स्कूल में भी जो तेज बच्चा रहता है ना, वो टीचर पढ़ाता है उसको उत्साह चढ़ता है क्योंकि उसको समझ में आता है, और जो ढल होता है वो तो वो करता रहेगा, है ना। सो ये भी आध्यात्मिक अलौकिक परलौकिक पढ़ाई चल रही बच्चों की। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करना है? कहाँ थे मीठे बच्चे, कहाँ थे हम? अब देखो बच्चे, इतनी श्रेष्ठ पवित्रता तुम्हारी कैसे बने? संग के रंग से। फलक से कहते हो,
और कोई तुम्हें पूछते हैं, बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है? परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है? आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं क्या दिल तक अच्छा लगता है। वाह, बाबा कहाँ रहते? बच्चों के दिल में रहते हैं। वाह बच्चे वाह, क्या बड़े हैं बच्चे, कितने बड़े हो गए इस धरा पे। भगवान का कुछ भी नहीं पता, उनको कनेक्ट भी होने नहीं आ रहा है, विधि भी नहीं पता, और वो हमारे दिल में रहने लगा। वाह क्या बड़े भाग्य, वाह क्या बच्चों के भाग्य के तो देवताओं भी गायन करते हैं। तो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही है। तो चढ़ता है क्या नशा? क्या मेरा दिल ऐसा है जो उसमें भगवान निवास करे? विचार करो, अपने भाव को चेक करो, भाव को शुद्ध बनाओ। कहावत गाई थी, भगवान भाव का भूखा है। कैसे अभी वो मेरे भाव में बैठा है? तो बाबा कहते हैं अब परमात्मा परम धाम में रहता है, वो तो ठीक है, वो तो शास्त्रों में भी लिखा, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ रहता है, लेकिन कहाँ रहता है वो पूछेंगे, आप क्या जवाब देंगे? परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही अच्छा लगता है। ऐसा है ना बच्चों? हाँ जी बाबा, ऐसा ही है ना ऐसे? हाँ बाबा, आपके दिल में बाप रहता है, आप बाप के दिल में रहते हैं, इसलिए तो रोज़ बताता है, ज्ञान रत्नों का स्नान कराता है, छुट्टी भी नहीं लेता एक दिन भी। एक दिन क्या, एक सेकंड, आधा सेकंड भी बाबा छुट्टी नहीं लेता है। इतना बाबा बच्चों से प्यार करता है। इसलिए बाबा कहते हैं आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते, जो रहता है वो सदा हाथ उठाओ। रहते हैं ना बाप आपके दिल में और आप बाप के दिल में? सभी ने हाथ उठाया या किसी ने भी नहीं उठाया? चलो, आप दिल में, आपके दिल में बाप रहता है, आप बाप के दिल में रहते हैं, जो रहता है समझते वो हाथ उठाओ। रहते हैं ना बाबा आपके दिल में? जी बाबा, सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना। बाप के बिना बच्चे नहीं, बच्चों के बिना बाप नहीं, तो कंबाइंड हो गए। इसलिए नमस्ते करते हैं, और नमस्ते का आकार भी ज्योति जैसा होता है, हम कभी नहीं सोचा। वाह। तो बच्चे, बाबा कहते हैं सभी ने हाथ उठाया। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, कंबाइंड रहते हो। कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। वह अलबेले, आलस्य और विकारों के बाल बच्चों के साथ ही है। कई बच्चे कंबाइंड होते हुए भी सदा बाप के कंपनी का लाभ नहीं लेते। कंपेनियन तो बना लिया, पक्का है, मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कभी मनमत में चलने लगते, परमत को देखने लगते, पर को देखते रहते, बाबा को छोड़ देते, इसमें बाबा की कंपनी लेना भूल जाते हैं। बाबा से सारे रिश्तों नातों का रस लेना, चिटचाट करना, बात करना, अपने संगे में रखने में भूल जाते हैं। कर्म योगी के बदले कर्म भोगी बन जाते हैं। मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, उसमें अंतर पड़ जाता है। इसमें बाप दादा देखते हैं, नंबरवार फ़ायदा उठाते हैं। कई बच्चे नंबरवार उठाते, कई बच्चे भूल जाते हैं। कारण क्या हुआ? आप सभी अच्छी तरह से जानते हो कारण को। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, अगर दिल में रावण की कोई भी पुरानी जायदाद, अंडरलाइन, क्या बोला, क्यों नहीं बाबा को भूल जाते हो? समझ गया ना? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद, पुराने संस्कार के रूप में रह गए हैं,
तो रावण की चीज़ पराई चीज़ हो गई ना। पराई चीज़ को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता, निकाल दिया जाता है। लेकिन बाप दादा ने देखा है, रूह रिहान में सुनते भी हैं कि बच्चे क्या कहते हैं, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। क्या यह आपके हैं? क्या रावण के संस्कार आपके हैं? बाप दादा को रो रियान में बताते बच्चे, बाबा रावण माया आ जाती है, मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। बाबा पूछते हैं, क्या आपके संस्कार ऐसे हैं? क्या ये आपकी प्रॉपर्टी है? क्या ये आपके हैं? जो कहते हो मेरे संस्कार, ये कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार है, या मेरी नेचर है, ये राइट है? राइट है? नहीं बाबा। जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाते। तो कहते कि हो मेरा नेचर, मेरे संस्कार, तुम्हारा है ही नहीं, पकड़ के बैठे हो। नेचर माना नेचुरल, मूल। तुम तो आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, बाप जैसे बच्चे हैं, कहाँ से नेचर हो गया? तो कहते क्यों हो? नहीं कहेंगे बाबा, जला ही देंगे उसको। गलती से कह देते हो। जब मर जीवा बन गए, देह का भान भूल गया, आत्मा अभिमानी बन गए, तो मर जीवा हो गए ना। दुनिया के मनुष्य जब मर जाएंगे शरीर से, तभी उनको पता चलेगा, दुनिया बोलेगी आत्मा चली गई। तुम तो जीते जी ही आत्मा अभिमानी हो, तो मर जीवा हो ना। क्या हो? जब मर जीवा बन गए हो, जब आत्मा अभिमानी बन गए हो, जो अति सूक्ष्म शरीर में चलते हो, जो अव्यक्त फरिश्ता के रूप में चलते हो, जो ज्योति स्वरूप बन के चलते हो, तो तुम कहाँ हो? तुम जब मर जीवा बन गए, आपका सभी अभी क्या सरनेम है? मनुष्य कुमार कुमारी, रावण कुमार कुमारी, माया कुमार कुमारी हो। क्या है सरनेम? ब्रह्मा कुमारी। हाँ, जब मर जीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है? पुराने जन्मों का सरनेम है या बीके का सरनेम है? क्या सरनेम है? क्यों कहते हो मेरा पुराना नेचर और मेरा पुराना संस्कार? आपका सरनेम लिखते हो, क्या लिखते हो? बीके या फलाना फलाना लिखते हो क्या? जब मर जीवा बन गए, तो पुराने संस्कार, मेरे संस्कार कैसे हुए? हमें एक सेवा का ऑफर आया है बड़ी, और उधर में बीखे लगाना भूल गए, केवल नाम ही दे दिया। ओहो, थाई कम्युनिटी से आया है बड़ा सेवा का ऑफर। ओके बाबा। जब मर जीवा बन गए, तो पुराने संस्कार कैसे, मेरे संस्कार कैसे हुए? ये तो पराये संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। जी बाबा, हो गए ना बाबा के, तो कुछ तो जलाएंगे ना रोज रोज। होली जलाते भी हैं, रंग भी लगाते, अर्थ नहीं समझते। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार। ये अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। क्या समाप्त करना है बच्चे? ये मेरे पुराने संस्कार, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है बाबा, मैं तो भूल जाता हूँ, देहाभिमान आ जाता है। ये अपने ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी से समाप्त करना है। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो अभी कभी स्वप्न में भी यही नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मनाना, ये स्वप्न में भी नहीं सोचना। आप तो जो बाप के संस्कार, वो आपके संस्कार। सभी कहते हो ना, हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। क्या कहते हैं हम? हमारा लक्ष्य बाप समान बनना। हाँ, हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा की है ना, की है ना। तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की यही प्रतिज्ञा आपसे की है ना, अपने आप की है ना, क्या गलती से की है? तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की यह प्रतिज्ञा अपने से की है।
गलती से भी मेरा नहीं कहना। पुराने संस्कारों को मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार है वो बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वह तुम्हारे अंदर बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं जानते हो ना? जानते तो हो, मनाते भी हो। बाप दादा हर एक बच्चों के भ्रुकुटी में तख्त नसील, स्वराज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं देखते, राजा बच्चा देखते हैं। कंट्रोलिंग पावर, राजा माना कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में बाप दादा हर बच्चों को देख रहे हैं। आप अपना कौन सा रूप देखते? यही ना, राजा देखते हो ना, राज्य अधिकारी हो ना, अधीन अधिकारी नहीं हो ना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो ना कि स्वयं अधीन होने वाले। स्वयं अधीन रहेंगे तो दूसरे को कैसे दुख से बाहर निकाल के राजा बनाओगे? तो आप सभी होली मनाने आए हो ना जी बाबा। क्या करने आए हो? होली मनाने आए हो। बाप दादा को भी खुशी है। सभी स्नेह के विमान द्वारा बाबा के पास पहुंच गए। सभी के पास विमान है ना मन बुद्धि का विमान। बाप दादा ने हर ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी है। तुम्हें मन का आता पता बताया है, मन को लगाम लगाने की सारी युक्तियाँ दी है। तो बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी है। तो सभी के पास मन का विमान है ना? विमान में पेट्रोल ठीक है? विमान के पंख ठीक हैं? स्टार्ट करने का आधार ठीक है? कभी चेक करते हो क्या? मन के विमान का पेट्रोल क्या है? ज्ञान अमृत। पंख क्या है? योग। स्टार्ट करने का आधार सोमान, सारे वरदान, सारी प्राप्तियाँ। तो बाबा कहते हैं तो सभी के पास मन का विमान है ना? जी बाबा है। विमान में पेट्रोल ठीक है ना? है। पंख ठीक है ना? जी बाबा, सदा उड़ने वाले पंख है। स्टार्ट करने का आधार ठीक है? जी बाबा, फर्स्ट क्लास है। ठीक ही नहीं, स्टार्ट करने का आधार तो हमारा फर्स्ट क्लास है। चेक करते हो? जी बाबा करते हैं। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है, ये विमान ठीक है ना? हाँ बाबा। तो जिसका सुदर्शन चक्र अच्छा घूम रहा है, पांचों स्वरूप का अभ्यास अच्छा हो रहा है, उसका विमान ठीक है। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है, वो ठीक है ना? अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ है, हिम्मत और उमंग उत्साह। अभी बाबा बता रहे विमान का और गहराई। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ है तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। स्टार्ट करने की चाबी क्या है बताओ? स्टार्ट करने की चाबी बताओ मन के विमान को। सभी पास होने वाले बच्चे हो ना? स्टार्ट करने की चाबी अनोखी है, दुनिया को नहीं मिली, मेरा बाबा। तभी तो जाएंगे ना उसके पास उड़ के। स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मुझे लगता है निमित्त आत्मा का आवाज़ तो आप तीनों से ज़्यादा है। अकेली एक है निमित्त आत्मा, फिर भी आप तीनों से ज़्यादा निमित्त आत्मा का आवाज़ है। अब तीनों का कितना जोर से चाहिए जो इनको भी सुनाई दे। हाँ, ये सदा काल के लिए सेवाधारी है कि नहीं? क्या बोला बाबा ने? मेरा बाबा। क्या है मेरा बाबा? मन का विमान स्टार्ट करने की चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए, हिम्मत भी और उमंग उत्साह भी। चारों सब्जेक्ट में उमंग उत्साह। कौन से 4 सब्जेक्ट?
और सेवा। बहुत सुंदर। दोनों पंख ठीक होने चाहिए, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है। क्या वरदान है? हिम्मत न छोड़ने के लिए बाबा बता रहे हैं। क्या क्या सपोर्ट लेना है कि कभी भी कोई भी परिस्थिति में मन की हिम्मत न भूलना, माना बाबा को न भूलना। मेरा बाबा, बाबा कहते हैं मेरा बाबा कहो तो मन जहाँ पहुँचाना चाहते हो वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए, हिम्मत और उमंग उत्साह दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। क्यों नहीं छोड़नी है? बाप दादा का बच्चों से वायदा है, वरदान है। आपके हिम्मत का एक कदम और बहुत अच्छा, आपका हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम मदद बाप की है। चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो। भले माया कितने भी बार गिराएगी, लेकिन सोचो नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो ये मार्ग छोड़ दूँ। नहीं, बाप को छोड़ने का, ज्ञान को छोड़ने का सपने में भी नहीं सोचना। उसको कहते हिम्मत बच्चे 1000 गुना मदद बाप। बाबा कहते इसलिए चाहे कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो, तुम हो असली हीरो। कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड भी है, सदा हाजिर है। आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो, दृढ़ रहो। जी बाबा, अधिकार भी रखो और दृढ़ भी रहो। क्या दृढ़ता? होना ही है, हुआ पड़ा है, हुआ था। होना ही है, बाप मेरा, मैं बाप का हूँ, यह हिम्मत कभी नहीं भूलो। तो क्या होगा? जो कैसे करूँ यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा। कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है। सोचते हो, करते तो है, होगा, होना तो चाहिए। बाप मदद तो देगा, हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है। दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले ही मदद देने के लिए बंधे हुए हैं। जिसका बाप के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, बाप की शिक्षा के ऊपर, मेरे रोल के ऊपर दृढ़ निश्चय है, उनके लिए बाप बंधा हुआ है मदद देने के लिए। सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हो, बाप के ऊपर हक रखते हो, लेकिन रूप चेंज कर देते हो। बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो ना। निश्चय बुद्धि निश्चित विजय हुई पड़ी है, क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है। दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ। अंडरलाइन क्या करना है? किसकी चाबी क्या बनानी है? दृढ़ता। किसको? दृढ़ता को, माना पक्का। कुछ पहाड़ भी आ जाए, मुझे पहाड़ पे पार करना है। दृढ़ता को अपनी तीव्र पुरुषार्थ की चाबी लगाओ। प्लान बहुत अच्छा बनाते हो। बाप दादा जब रूह रियान सुनते हैं, रूह रियान बहुत हिम्मत की करते हो। मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा, मैं तो विश्व महाराजन हूँ, मुझे तो बादशाही मिलने वाली है। हम अपने अपने चिंतन को देखो, हम क्या क्या चित्ते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं तभी। तो बाबा कहते हैं बाप दादा जब रो रिहान सुनते हैं बच्चों की, रो रिहान तो क्या हो रहा है? रो रिहान, रूह आत्मा बाबा से चिटचाट करती, बात करती, योग करती, संबंध का साथ लेने की पुरुषार्थ करती, उसको कहते हैं रूह रिहान। रूह रिहान के शब्द के अंदर और गहरा चिंतन आएगा, आगे देखेंगे। अपना आप भी करो। हमने समय समय पे कोई होमवर्क दिया है, लेकिन सामने से मुझे कोई याद भी नहीं दिलाता, और होमवर्क इसका अर्थ करता नहीं, मतलब आप आधे स्टूडेंट हो, बाप के पूरे स्टूडेंट नहीं बने हो।
बाप दादा सब रूह रुहान सुनते हैं बच्चों की, रूह रुहान बहुत हिम्मत की करते हो, प्लान भी बहुत बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो ना तो प्लेन बुद्धि हो के नहीं करते हो। प्लेन बुद्धि हो ना माना संपूर्ण आत्मा अभिमानी स्थिति और अपने गुणों में स्थित शांति स्वरूप में स्थित होके क्या करते हो। बाबा ने क्या बोला, प्लान तो बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को कोई भी करना है सेवा वगैरह, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो, माना कोई तो सधर्म में स्थित होके नहीं करते हो, उसमें थोड़ा सा करते हैं, होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा करते हैं, होना तो चाहिए, ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं करते हो, लेकिन व्यस्त संकल्प उसमें मिक्स कर देते हो। अभी समय के प्रमाण मतलब सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब करने लगते तभी बुद्धि इधर उधर जा रही, दूसरे संकल्प आ रहे हैं, वो क्या हुआ, वेस्ट मिक्स करते हो। प्लेन बुद्धि एक ही है, कोई समान में कोई शक्ति में स्थित होके नहीं करते हो। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत गहरे महावाक्य हैं, बार बार मुरली सुनना पड़े, पढ़ना पड़े, तभी उसका सार मेरे बुद्धि में मेरे संस्कारों के अनुसार आएगा। बाबा कहते हैं ये स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प उसमें मिक्स कर देते हो। अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ। जी बाबा, ज़रा भी कमज़ोर संकल्प इमर्ज मन में नहीं करो। स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे हैं, हमने ये अनेक बार किया हुआ है, सिर पर रिपीट कर रहे हैं। याद करो कितनी बार कल्प कल्प के तुम विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी है। विजय अनेक कल्प का जन्मसिद्ध अधिकार है तुम्हारा। बच्चे क्या मिला, गिफ्ट क्या मिला, विजय अनेक कल्प का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ। विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहा जाएगा ही नहीं। विजय और आप ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय तुम्हारे गले की माला है। नशा है ना, होगा नहीं होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है। इतना निश्चय रखना है कि हर कार्य अच्छे से अच्छा, सफलता से सफल हुआ ही पड़ा है। इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य करो, विजय निश्चित है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है ही है या नहीं, है ही है, यही नशा रखो। थे, है और होंगे। तो ऐसे होली हो ना, होली का और गहराई बताई। विजय है, हुआ ही पड़ा है, होता ही आया है। इसमें भी होली आ गया। होलीएस्ट तो हो ही, होलीएस्ट माना इंग्लिश शब्द बाबा बार बार लेके आते हैं। होलीएस्ट तो हो ही, पहले बाबा ने सम्मान दिया, मुरली शुरू हुई तभी ही तुम होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चे हो। होलीएस्ट माना संपूर्ण पवित्र, होलीएस्ट पवित्र, होली, होली HOLY होली, होलीएस्ट। होलीएस्ट माना पवित्र, संपूर्ण पवित्र। बाबा ने बोला ना तुम्हारी होलीएस्ट हाईएस्ट है, मतलब तुम सब में पवित्र दूसरे भी रहते हैं, लेकिन उनको परमात्मा का संग नहीं है, विधि नहीं है, तो तुम सबसे होलीएस्ट हो। माना पवित्रता की हाईएस्टता भी और प्राप्ति भी इतनी ऊंची। सो बाबा कहते बच्चे ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा यही नशा रखो कि विजय है ही है या नहीं, ये संकल्प नहीं, है ही है, यही नशा रखो। तुम विजयी थे, विजयी है और विजयी होंगे। तो ऐसे होली हो ना, होलीएस्ट तो हो ही। तो ज्ञान का गुलाल की होली बाप दादा से खेली क्या अभी, और क्या खेलेंगे। बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा होता है, यह कर लेंगे हो जाएगा। बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये उमंग उत्साह सदा ही मर्ज रहे। कभी कभी ये उमंग उत्साह बच्चों में मर्ज हो जाता है, बच्चे भूल जाते हैं। कभी इमर्ज हो जाता है, कभी जो इमर्ज हो जाता है, कभी इमर्ज हो जाता है, मर्ज नहीं हो जाए, हमेशा इमर्ज ही रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है। तो वो तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में ही रहते हैं ना, तो समझते उत्साह में नाचे गाए खाए
तो चेंज हो जाए। लेकिन आप लोग के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना ही है ना, पूरा ही संगम युग तुम्हारा उत्साह ही है, उत्सव ही चल रहा है। आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना, कि ना नहीं क्या है, नाचते हो ना। नाचना मना आत्माभिमानी स्थिति, बाप के अनुभव की स्थिति, बाप के साथ का अनुभव, और मैं कौन बन रहा हूँ, मुझे क्या मिला है, मेरा समय कौन सा चल रहा है, उसका याद रहना माना खुशी में नाचना। तो बाबा कहते आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना, कि नहीं नाचते हो, क्या है नाचते हो। नाचना आता है खुशी में, नाचना आता है क्या नहीं आता है, जिसको आता है वही हाथ उठाओ। नाचना आता है, अच्छा आता है ना, तो क्या बाबा ने शरीर से नाचने की बात की है क्या, मन बुद्धि से स्वभाव संस्कारों से नाचना आता है ना, अच्छा आता है ना, हाँ तो मुबारक हो। तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी नाचना भूल जाते हो। बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था, वर्ष का ही होमवर्क मिला था। बाप दादा ने इस वर्ष का होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था, क्या दिया था, होमवर्क। स्कूल से बाहर जाते ही होम में करने का वर्क। बाप दादा ने इस वर्ष होमवर्क दिया था। 2 शब्द कभी नहीं सोचना, क्या, सम टाइम समथिंग, वो किया है। सम टाइम मतलब कभी कभी गलती होती है, कुछ कुछ होती है, ये नहीं होना चाहिए, सोचना ही नहीं है। 2 शब्द कभी नहीं सोचना, क्या, सम टाइम समथिंग, वह किया है, कि अभी भी सम सेम सम टाइम है, सम टाइम समथिंग ख़त्म करो। इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं। उस शरीर से नाचने में तो थकते हो, ये तो मन बुद्धि संस्कारों का नाचना है, स्मृति में नाचना है। तो इस नाचने में थकने की कोई बात नहीं। तो इसलिए सम टाइम और समथिंग में नहीं जाओ। चाहे लेटे हो, चाहे काम कर रहे हो, चाहे पैदल कर रहे हो, चाहे बैठे हो, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो ना। और बाप के प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो। गीत भी आता है ना। गीत आने के लिए क्या चाहिए, प्राप्तियों का गीत आने के लिए क्या चाहिए, महावाक्य वरदान समान याद रहना चाहिए, ज्ञान अमृत बुद्धि में ठहरना चाहिए। हाँ, गीत भी आता है ना। ये गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता है, किसी को आता है, सब तो नहीं गा सकते ना सुर में। मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता। लेकिन बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का, बाप के शक्तियों का गीत तो सबको आता है ना। जी बाबा आता है। तो बस हर दिन उत्सव है ना, हर घड़ी उत्सव है। और सदा नाचो गाओ, और काम तो दिया ही नहीं है दूसरा बाबा ने, और काम तो कुछ दिया ही नहीं है, बोला ही नहीं संबंध में जाके मरो, परमत में जाओ, भक्ति में बढ़ो और ग्रंथ कथा कीर्तन करो, और तो कोई काम बाबा ने दिया ही नहीं। तो बस ये संगम युग हर दिन उत्सव है, हर दिन उत्सव है ना। और सदा नाचो गाओ, और काम तो क्या दिया, काम और तो कोई काम ही नहीं दिया बाप ने। ये 2 ही काम है ना, नाचो और गाओ, मन का नाच और मन बुद्धि का गाना। तो एंजॉय करो, बस बोझ क्यों उठाते हो, एंजॉय करो ना, नाचो गाओ बस। अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करते हैं ना, तुम मन बुद्धि में परमात्मा संग का रंग लगाते हो, फिर उसका कॉपी भक्त करते हैं। आप भगवान के बच्चे होली खेलते हो, तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते हैं। तो हो गए ना तुम्हारा कॉपी। तो अभी ध्यान दो, अंडरलाइन प्रैक्टिकल में भक्त हमारा कॉपी करते हैं। तो इसका मतलब अभी भी हम पुरुषार्थ में थोड़ा बहुत भी अलबेले बनते, थोड़े भी देहाभिमान में आते, थोड़े भी विकारी बनते हैं, तो हमारे भक्त भी विकारी बनेंगे, हमारे ऊपर बहुत हिसाब चढ़ेगा। क्योंकि हमें बाबा ने लीडर बनाया है, सबका नायक बनाया है, सबका गाइड बनाया है, सबका मार्गदर्शक बनाया है,
सबके लिए रोल मॉडल हीरो बनाया है, हमें इष्ट देवी कुल देवी बनाया है। जैसे वो सभी के लिए हम माता पिता है, हम क्या है, भक्तों की माता पिता बंधु सखा है। जो बड़े हैं पूर्वज है, तो हमेशा क्या होता है, घर में बड़ा जो करता है वही देख के सब करते हैं ना। तो अगर हम विकारों में आ जाते हैं, हम अभी भी अलबेले बनते हैं, हम अभी भी आलस्य करते हैं, तो हमारे भक्त भी वही करेंगे और हमें बहुत उसका घाटा मिलेगा, भाग्य जमा नहीं होगा। मीठे बच्चे क्या कहते मीठे बाबा, कहाँ थे मीठे बच्चे? बाप दादा ने होमवर्क दिया है, चाहे लेटे हो कुछ भी हो, बाबा के याद का रंग लगा के रखो। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना। अब भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ ही खेलते रहते हैं ना। इससे समझ में आया, भक्त आपकी कॉपी करते, इसलिए तो बीच में किसी देवी देवताओं को रख के फिर उसके सामने उत्साह मनाते हैं। अच्छा, आज कई बच्चों के ईमेल भी बाप के पास आए, पत्र भी आए, फ़ोन भी आए, जो भी साधन है उससे होली की मुबारक बाप को बच्चों ने भेजी है। बाप दादा के पास तो सब संकल्प करते हैं ना, तभी पहुंच जाता है। लेकिन चारों ओर के बच्चे विशेष याद करते हैं और किया है। बाप दादा भी हर बच्चे को पद्मा पदम अंडरलाइन दुआएं ले लो, मैं इतनी दुआई की काबिल हो के चेक करो, नहीं हो तो बनना है। बाप दादा भी हर बच्चों को पद्मा पदम दुआएं और पदम गुना दिल की याद प्यारी टन में हर एक को नाम सहित विशेषता सहित दे रहे हैं। बाबा तुम्हारी विशेषता को देख के, नाम को देख के, तुम्हारे अंदर क्या क्या दैवी गुण है, तुम्हारा पुरुषार्थ कैसा है, वो सबको देख के बाबा तुम्हें मुबारक रिटर्न में दे रहे हैं। जब संदेशी जाती है वतन में ना, तो हर एक अपने अपने तरफ की याद देते हैं। जिन्होंने नहीं दी हो ना, बाप दादा के पास फिर भी पहुंच गई है। यही तो परमात्मा प्यार की विशेषता है। यह एक एक दिन कितना प्यारा है, चाहे तुम गांव में है, चाहे बहुत बड़े बड़े शहरों में है। गांव वालों की भी याद साधन न होते हुए भी बाप के पास पहुंच जाती है, क्योंकि बाप के पास स्पिरिचुअल साधन तो बहुत है ना। अच्छा, आजकल तो ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो, एक्सरसाइज करो। तो बाप दादा भी कहते हैं बच्चे विकारों के साथ, पुराने संस्कारों के साथ युद्ध करना छोड़ो, देहभान के साथ युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो। सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो। 1 मिनट निराकारी, चलो 1 मिनट ज्योति बिंदु परमपिता के पास ज्योति बिंदु के रूप में देखना पसंद है या बिंदी के रूप में देखना पसंद है, देखो खुद को। बाबा हमें सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, बाबा हमें ड्रिल करा रहे हैं। ड्रिल करी जाती है कड़े संस्कारों को ख़त्म करने के लिए। जिस तरह से दीवार में कील ठोकनी है तो ड्रिल किया जाता है, क्योंकि वो मजबूती को ख़त्म करने के लिए ड्रिल ही काम करेगी। तो पुराने संस्कार जल जाते हैं ड्रिल के बाद। आ जाइए नीचे, फिर से साकार शरीर में मैं फरिश्ता लाइट की बॉडी। अव्यक्त बाप दादा से मुरली का संजीवनी पी रहा हूँ। बाबा ने बोला 1 मिनट में निराकारी, इसको आज दिन भर करना है, बाबा का अनादर अवज्ञा नहीं करनी है। बच्चे मेहनत करना छोड़ो, देहाभिमान छोड़ो, सारा दिन में 5-5 मिनट की मन की एक्सरसाइज करो। इसमें मेहनत छोड़ो में बाबा ने ये इशारा दिया है, दुनिया की बातें नहीं देखते होंगे, फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि सब सुनते हैं। दुनिया की बातें, दुनिया की सीरियल, दुनिया के प्रोग्राम, दुनिया की कोई भी बातें, दुनिया का कोई भी उत्सव, घर के भी उत्सव, घर के भी अलग अलग विधियाँ, पूजा पाठ, शादी वादी, कुछ चलता ही रहता है। उसमें केवल स्थूल रूप में रहना है, निमित्त मात्र। अंदर में आत्म भान रहे, निराकारी भान रहे, अव्यक्त फरिश्ता का भान,
बाप दादा के कोई संबंध का ही भान रहे। जहाँ भी जाओगे बाप दादा के साथ जाओ, तभी समय संकल्प व्यर्थ नहीं होगा। बाबा की आज्ञा का पालन होगा कि बच्चे देहाभिमान की मेहनत छोड़ो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को अभी फालतू देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। पापी आत्माओं का खेल देखते रहोगे, मन बुद्धि उनके साथ जुड़ गई, उनके साथ ही नीचे खींचे जाओगे। संग रंग संबंध संपर्क माना मुझे बाबा के गीत के सिवाय, बाबा के प्रोग्राम के सिवाय, बाबा के खेल के सिवाय दूसरा कुछ देखना ही नहीं माना। नहीं, किसी भी पापी आत्माओं का खेल, वीडियो, पिक्चर, फुल स्टॉप। बाबा ने अनेक बार मुरली में बोला है, सिनेमा माना पाप की माँ है वो, क्योंकि वो करने वाली आत्माएं तमो प्रधान है। इसलिए बाबा कहते बच्चे संग का रंग लगाओ, मेरे संग का रंग लगाओ। रहना है तो अलौकिक परिवार के संग में, त्योहारों में, फेस्टिवल में, विचार में। दुनिया का संग कट 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 करते जाओ, नहीं तो माया तुम्हें यहाँ से कट कर देगी। मीठे बच्चे, बाबा कहते बच्चे 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी। हाँ, कर्तव्य कर्मों के लिए कट नहीं करना है। जो मेरा कर्तव्य है कर्म है वो करना है। कहीं जगह पे मेरा कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं, मैं जाके खुद का ही टाइम बर्बाद कर रही, वो बंद करना है। जैसे मैं घर में हूँ, मैं निमित्त हूँ, किसी की माँ हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की भाई हूँ। मुझे उनको जब ज़रूरत है तभी उनको मुझे गाइड भी करना है, टाइम भी उनको देना है। वो बात अलग, कर्तव्य कर्मों से भागो नहीं, लेकिन कर्तव्य कर्म करते टाइम भी बाबा के शिक्षा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना है। सो बाबा ने बोला बच्चे 1 मिनट में निराकारी, 1 मिनट में आकारी, 1 मिनट में सब तरह के सेवाधारी। यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम पे करो, तो सदा मन से बुद्धि से तंदुरुस्त रहेंगे, संस्कारों से भी तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। हो सकता है ना? हाँ बाबा, हो सकता है, करेंगे। मधुबन वाले हो सकता है ना? मधुबन तो फाउंडेशन है, मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर न चाहते भी पहुँच जाता है। हम क्या कहते हैं थाईलैंड में इस पाठशाला को? मधुबन। सो मीठे बच्चे, मधुबन है फाउंडेशन, मधुबन का वाइब्रेशन चारों ओर न चाहते भी पहुंच जाता है। मधुबन में कोई भी बात होती है तो सारे भारत में जगह जगह में दूसरी जगह पर भी आपे ही पहुंच जाती है। मधुबन में ऐसे कोई साधन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं छिपती। अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी बात नहीं छुप सकती, सब तरफ पहुंच जाती है। तो मधुबन जो करेगा वो वाइब्रेशन स्वतः ही और जगह फैलेगा। मतलब आप सबको बधाई हो, हम जो 21 दिन की निरंतर भक्ति करते उसका प्रभाव है। हमें एक ऊंचे प्रोग्राम के लिए थाई एसवी सिटी डायरेक्टर से इनविटेशन आया है। तो बाबा ने उत्तर दिया कि हम अपनी शक्ति को नहीं जानते, लेकिन बाबा जिसको डच कराना है जो कराते हैं, तो आप सबकी तपस्या का फल है। आप सभी भी कभी मधुबन को बंद नहीं रखते हो, और हमारी 21 दिन की भक्ति चलती है उसका प्रभाव है। तो जो भी निमित्त आत्मा जहाँ भी सेवा के लिए जाएगी उस सब का आपका उसमें भी आपका सबका जमा होता है। तो मीठे बाबा सबको बधाई, कोई बात नहीं छिपती है, अच्छी भी तो पुरुषार्थ की भी है। बाबा कहते हैं अच्छी बात भी, पुरुषार्थ की भी बात भी नहीं छुपती है। तो मधुबन जो करेगा वह स्वतः ही और सहज फैलेगा। आंटी जी, मधुबन एक कटोरी लेके थोड़ा सा भोग लेके जाओ, पे आप ही ले लो किचन से। देखो कोई ग्लास कटोरी है क्या? प्लास्टिक का भी मिला तो भी ले लो। तो मधुबन जो करेगा वो वाइब्रेशन स्वतः ही सहज फैलेंगे। पहले मधुबन निवासी वेस्ट थॉट को स्टॉप करें। क्या करो? व्यर्थ संकल्प को स्टॉप करो। हो सकता है ना? हो सकता है। ये आगे बैठते हैं ना। मधुबन निवासी हाथ उठाओ। तो मधुबन निवासी आपस में कोई ऐसा प्लान बनाओ, वेस्ट ख़त्म। बाप दादा यह नहीं कहते हैं, बाप दादा ये नहीं कहते कि संकल्प ही बंद करो। वेस्ट संकल्प फिनिश। फ़ायदा तो है नहीं, परेशानी ही है वेस्ट सोचने से। हो सकता है ना? जी बाबा, वेस्ट ख़त्म। जो मधुबन निवासी समझते हैं आपस में मीटिंग करके ये करेंगे, वह हाथ उठाओ। करेंगे ना? करना है तो लंबा हाथ उठाओ।
दो दो हाथ उठाओ, मुबारक हो। बाप दादा दिल से दुआएं दे रहे हैं, मुबारक देते हैं। हिम्मत है मधुबन वालों में, जो चाहे वह कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी है, बहनें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, मीटिंग करना। दादियाँ आप मीटिंग करना। देखो हाथ सभी उठा रहे हैं। मिला दो आपके हाथ से डब्बे में और थोड़ा सा ले लो, जल्दी दो, आपका वेट कर रहे हैं ना। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू फरिश्ते। मीठे बच्चे सभी लंबा हाथ उठाओ, दो दो हाथ उठाओ। हिम्मत है ना मधुबन वालों में, जो चाहे वह कर सकते हैं। जी बाबा करा भी सकते हैं। मधुबन की बहनें भी है, भाई बहनें हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, मीटिंग करना। दादियाँ आप मीटिंग करना। देखो हाथ सभी उठा रहे हैं। आप हाथ अभी हाथ की लाज रखना। अच्छा, ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, क्या वरदान दिया ब्रह्मा बाप ने? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। वरदान याद रखना है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो क्या अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन में स्वीकार कर सकते हो? जी बाबा। दृढ़ संकल्प कर सकते हो? जी बाबा। कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। यही रखो कटोरी और जल्दी भागो। दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसकी सौगात कम नहीं है। तो अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली अर्थात जो बीत चुका है, होली तो हो गया, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज करो। ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे ना? जी बाबा। देखो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की ना आप बच्चों की। ये ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। क्या दिया है ब्रह्मा बाप ने सौगात तुम्हें? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो ऐसे बन के ब्रह्मा बाप के सेवा का ब्रह्मा बाप को, ब्रह्मा माँ को रिटर्न देना बच्चों का कर्तव्य है ना? जी। सो प्रैक्टिकल में लाना है अभी इस वरदान को। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह का रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। यह है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अच्छा, चारों ओर के बाबा नमस्ते कर रहे हैं, मुझे नमस्ते मिला कर देखना है। चारों ओर के लकीएस्ट, होलीएस्ट बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझने वाले, सदा खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम लकीएस्ट, हम चारों ओर के लकीएस्ट, होलीएस्ट बच्चों का सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों का, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले बच्चों का, कदम में पद्मों की जमा करने वाले हम बच्चों का, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले हम बच्चों का, हर दिन को उत्सव समझने वाले हम बच्चों का, सदा खुश नसीब बच्चों का, सदा खुश नसीब हम बच्चों का, अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं अव्यक्त स्थिति से सत्य ज्ञान अमृत को, संजीवनी को समझते, धारण करते और सबको सहयोग धारणा करने के लिए करते। वरदान, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले, सदा देही अभिमानी भव। वरदान लेते हैं, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले, लव और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले, सदा देही अभिमानी भव। विस्तार, कर्म में, वाणी में, संपर्क में, संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो,
तो सब कुछ भूलकर देही अभिमानी बन जाएंगे। लव ही बाप के समीप संबंध में लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। इस लव की विशेषता से वह लवलीन स्थिति में रहने से ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। यह लव ही लक के लॉक की चाबी है, ये मास्टर की है। इससे कैसे भी दुर्भाग्यशाली आत्मा को भाग्यशाली तुम बना सकते हो। कितना ऊंचा है देखो वरदान का विस्तार, बार बार अभ्यास करो। स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन, माना दुख सबका खत्म होगा, स्वर्ग धरा पे आएगा, माना विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा, माना सबका दुख जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ये सुंदर वसुधरा, सुंदर स्वर्ग बन जाएगा। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों की किरणें, योग के शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल, मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो,